everyone. So in this video lecture we are going to learn the concept of relative velocity in one dimensional, right? So देखो हमें यहाँ पे relative velocity की जरूरत क्यों पड़ी. देखो पहले तो हम समझते हैं what is relative velocity. ठीक है, why do we need relative velocity? देखो when two objects are moving in different direction then their relative velocity of object A with respect to B क्या होगा. ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट का अनदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में. ठीक है, कि वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में किस स्पीड से चल रहा है उसको क्या बोलते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी. ठीक है, तो देखो इफ टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर मूविंग विद velocity then velocity of object A with respect to object B is known as relative velocity of object A with respect to B. ठीक है, जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट A एंड B मूव कर रहे हैं डिफरेंट वेलोसिटी से, सो ऑब्जेक्ट A का सेकंड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है, उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी. राइट, सो देखो एक ऑब्जेक्ट A है एंड सेकंड ऑब्जेक्ट B है. यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन. ठीक है, ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी v है एंड ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी dv है. सो नाउ देखो अगर मुझे ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो b के रिस्पेक्ट में तो उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी. सो VAB हियर, VAB क्या है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A with respect to B. A की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में क्या है उसको क्या बोलेंगे VAB. ठीक है, नाउ VAB क्या रिप्रेजेंट करेगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B with respect to A. B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में कितनी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B with respect to A. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं VBA, दैट मीन्स की रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B विद रिस्पेक्ट टू A. ठीक है, ना देखो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हो, या तो सेम डायरेक्शन हो या तो अपोजिट डायरेक्शन हो, तो उसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा. ठीक है, देखो फर्स्ट केस है हमारे पास कुछ यहाँ पे की पॉइंट्स हैं जो हमें रिमेंबर रखने हैं ड्यूरिंग फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी. सो की पॉइंट्स देखो क्या है, key points of determination of relative velocity. Okay, so देखो सबसे पहले क्या करना है, अगर VAB की बात करें फॉर VAB वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B. ठीक है, A की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है B के रिस्पेक्ट में, तो B को सबसे पहले हमें रेस्ट पे लाना होगा. ठीक है, क्योंकि दोनों मूविंग है तो B को हमें क्या करना पड़ेगा रेस्ट पे लाना है. फर्स्ट पॉइंट्स क्या करना है कि ब्रिंग ऑब्जेक्ट B एट रेस्ट. ठीक है, B को हम रेस्ट पे कब लाएंगे, जब अपोजिट डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी का क्या लगाएंगे वेलोसिटी अप्लाई करेंगे. ठीक है, ब्रिंग ऑब्जेक्ट B एट रेस्ट बाय अप्लाइंग same magnitude of velocity VB in opposite direction. ठीक है, देखो अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो सेकंड केस में करेंगे, बट हमें अभी की पॉइंट्स ये ध्यान रखना है. ठीक है, सेकंड क्या करना है, ये तो हमने बी के ऊपर अप्लाई कर देंगे इस डायरेक्शन में. क्लियर.
नाउ सेकंड क्या करना है, ए के ऊपर भी सेम उसी डायरेक्शन में हमें बी वेलोसिटी का क्या मैग्नीट्यूड क्या करना है, हमें अप्लाई करना है, ठीक है। ऑल्सो अप्लाई बी वी वेलोसिटी ऑन ऑब्जेक्ट ए, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ए पे भी हमें सेम वेलोसिटी अप्लाई करनी है जिस इस अपोजिट डायरेक्शन में किया था वी बी अप्लाई। सो यहाँ पे भी क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे वी बी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके। थर्ड केस में अब क्या करेंगे हम, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। देखो इस केस में रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगा हमारा, ये हमारा इस डायरेक्शन में है और बी भी हमारा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी ए माइनस बी बी, ठीक है। ये आएगा हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी, क्लियर, जो कि इस डायरेक्शन में आएगा। सो देखो अब हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेते हैं फिर करते हैं। तो देखो केस फर्स्ट क्या हमारा, when two object A and B are moving, जब हमारे टू ऑब्जेक्ट्स A and B are moving in same direction, यहाँ पे लिख देते हैं विद वेलोसिटी VA एंड VB, ठीक है। सो इस केस में एंड नाउ थीटा क्या है इस केस में 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन के लिए थीटा की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री, ओके। सो देखो लेट्स सपोज कि ये ऑब्जेक्ट ए है, दिस डायरेक्शन रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट ए, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ऑफ बी है, राइट। सो नाउ वेलोसिटी ऑफ बी की भी डायरेक्शन सेम लेंगे, या तो दोनों ऑब्जेक्ट की क्या है, डायरेक्शन सेम है। इस केस में थीटा 0 है, ओके। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सो फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करनी है। देखो फर्स्ट केस क्या करना है हमें, कि हमें ऑब्जेक्ट बी को क्या करना है, रेस्ट पे लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये तो ए की वेलोसिटी है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में क्या अप्लाई करना है हमें, बीवी वेलोसिटी। सो इसके अपोजिट में क्या करो, अप्लाई करते हैं बीवी, ये अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई, ठीक है। ये ध्यान रखना कि मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो ये नेगेटिव डायरेक्शन, यहाँ पे नेगेटिव साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है अपोजिट डायरेक्शन को, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन नहीं लिया है, ठीक है, मैंने जस्ट मैग्नीट्यूड की बात की यहाँ पे। सो नाउ देखो अब यही सेम चीज़ यहाँ पे क्या करेंगे, अपोजिट ए पे भी अप्लाई करेंगे इसी डायरेक्शन में, ठीक है। सो ये अप्लाई कर दिया बीबी। जैसे कोई भी फ्रैक्शन है, अगर 5/6 फ्रैक्शन है तो भाई इसके न्यूमरेटर में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमें डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। सो सिमिलरली सेम वैसा ही है, अगर मैं को रेस्ट में लाना है तो अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी अप्लाई करनी होगी, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, रेस्ट पे। तो यही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला केस इसमें भी है, फ्रैक्शन के लिए जो किया था इस पे ए पे भी अप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ए का सेम जिस डायरेक्शन में यहाँ अप्लाई किया था वी भी, ठीक है। अब देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी इसकी क्या होगी, ये ऑब्जेक्ट बी भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बी हो गया हमारा रेस्ट पे, ठीक है। अब हमें इससे रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये इस डायरेक्शन में वी भी इस डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा इसका, वी ए माइनस वी बी, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आई, वी ए माइनस वी बी, ठीक है। और यही रिजल्टेंट वेलोसिटी पता है क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। दिस रिजल्टेंट वेलोसिटी, दिस रिजल्टेंट वेलोसिटी is
called as, this resultant velocity is called as relative velocity of object A with respect to B, राइट। तो ये क्या होगा हमारा VAB, तो VA माइनस VB, ये हमारा होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, राइट। और नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हियर, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बी, ओके। अब देखो सेकंड केस हमारा क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है। केस सेकंड, when two object A and B are moving in opposite direction, then what will be the relative velocity of object A with respect to object B, okay। So when two object A and B moving in opposite direction, then relative velocity, then find relative velocity, of object A with respect to B, ठीक है। तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है ऑब्जेक्ट ए का बी के रिस्पेक्ट। देखो ये ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन इन दैट डायरेक्शन, राइट, एंड ऑब्जेक्ट बी की डायरेक्शन ए की क्या है, अपोजिट है। सो ये ऑब्जेक्ट बी, ठीक है, इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे कंपोनेंट जो लेते हैं वेलोसिटी का लेते हैं, तो ये वेलोसिटी ऑफ ये वी ए एंड दिस रिप्रेजेंटेड वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना था, हमें ए की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करनी होती है उस ऑब्जेक्ट को क्या करना होता है, हमें रेस्ट पे लाना है। तो इसको मुझे रेस्ट पे करना है, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी अप्लाई करते हैं वीबी, सॉरी सेकंड केस में करते हैं इसको। अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं वीबी वेलोसिटी, ओके। नाउ हमें ए के ऊपर भी ऑल्सो हमें अप्लाई करना होगा वीबी वेलोसिटी सेम इसी डायरेक्शन में। तो ये हमारी डायरेक्शन हो गई वीबी की, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हमारा हो गया रेस्ट पे। अब रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है इसका, ठीक है। देखो रिजल्टेंट क्या होगा इसका, सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए की जो डायरेक्शन थी वही इसके रिजल्टेंट की क्या होगी, डायरेक्शन। तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा, बी ए प्लस बी बी। नाउ देखो क्योंकि सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है, ऐड होती है, और अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है, सबट्रैक्ट होती है, राइट। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ ए बी क्या आया, बी ए प्लस बी बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ कि यहाँ पे जो था वेलोसिटी क्या हो रही है, सबट्रैक्ट। यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आ रहा है कि डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी। और यहाँ पे जब हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आ रहा है, सम ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी, राइट। सो नाउ हम इन दो केस के ऊपर क्या करते हैं, न्यूमेरिकल।